आज हमारे साथ शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश महासचिव और शरद यादव के खासम खास राजेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल बिहार में महागठबंधन की क्या कुछ स्थिति है, शरद यादव की महागठबंधन में क्या कुछ भूमिका होगी और इस बार विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन की क्या रणनीति होगी, इन तमाम चीजों पर उनसे आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि महागठबंधन में अभी बहुत कुछ चल रहा है, सीटों के बंटवारे पर बातचीत हो रही है, कई सारे दल जो हैं अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जनता दल जो है अभी उसकी कोई भूमिका नहीं दिख रही। और हमने ये भी सुना था कि शरद यादव बीमार पड़ गए थे और अभी ही अस्पताल से बाहर आए हैं। फिलहाल महागठबंधन में उनकी क्या कुछ भूमिका होगी? देखिए, शरद यादव जी महागठबंधन के सूत्रधार हैं। जब जब लोकतंत्र खतरे में पड़ा, जब जब सेकुलरिज्म खतरे में आया, तब तब शरद जी ने कुर्सी का, पद का प्रवाह नहीं किए बिना देश के जनता के साथ, बिहार के 11 करोड़ लोगों के साथ खड़े रहे। रही बात गठबंधन की, तो अभी शरद यादव जी का स्वास्थ्य खराब था, अभी ठीक ठाक हुए हैं, अस्पताल से बाहर होने वाले हैं आजकल में। और बहुत जल्द ही जो महागठबंधन में जो उठापटक चल रहा है वो सब बंद हो जाएगा। महागठबंधन एक बड़ा परिवार है और आपको जानकारी है कि 2015 में भी शरद यादव के ही पहल पर महागठबंधन बना था। और आज भी जो महागठबंधन का स्वरूप है, जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, हमें पूरी विश्वास है कि जल्द शरद जी स्वास्थ्य लाभ ले लेंगे। ठीक होने के बाद महागठबंधन का जो स्वरूप है वो आईने की तरह सामने आ जाएगा। बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से हमने भी देखा था कि एक समाजवादी नेता हैं शरद यादव और लगातार जनता के मुद्दों को उठाते हैं और महागठबंधन को भी एक सूत्र में करने का काम उन्होंने किया। फिलहाल महागठबंधन की जो स्थिति है, आपको क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कितना मजबूत है महागठबंधन? देखिए, महागठबंधन बिल्कुल मजबूत है। 15 साल का जो नीतीश कुमार जी का शासन रहा है और आज जो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और बिहार की सरकार, सारा देश जानता है और बिहार के लोग भी जानते हैं। आज पूरा बिहार कराह रहा है कोरोना महामारी में। दवा के बिना लोग तड़प रहे हैं, इलाज के बिना तड़प रहे हैं। आज अगर कोरोना को छोड़ दें तो दूसरी बीमारी जिनको हो जा रहा है उसका भी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है। बिहार की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज वैसी परिस्थिति में पूरे बिहार के 11 करोड़ जनता बदलाव के मूड में है और नीतीश जी को इनको सज़ा मिलेगा, सत्ता से बाहर होगा और महागठबंधन की ही 2020 में सरकार बनेगी। पिछली बार भी आपने अरवल जिला के कुर्था विधानसभा से चुनाव लड़ा था, इस बार वहां पर क्या कुछ तैयारी आपकी? क्या इस बार भी चुनाव में जाने वाले हैं और अगर जाने वाले हैं तो क्या मुद्दे होंगे, क्या रणनीति होगी? पिछले बार 2015 में हम त्रिकोणीय लड़ाई लड़े थे और आज भी 5 साल जनता के बीच मैं काम किया हूँ, सेवा किया हूँ और पूरी मजबूती के साथ मैं चुनाव मैदान में जाऊंगा। और जो खासकर जो कुर्था पर बात आपने उठाया है, जो कुर्था का जो विधायक बने हैं, 10 साल लगातार वहाँ का एमएलए रहे हैं और जो कुर्था की स्थिति है किससे छिपा हुआ नहीं है। जगदेव बाबू का कुर्था में सपना था, मछली भात खिलाएंगे, पुनपुन बांध बंधाएंगे, मछली भात खिलाएंगे। 10 साल विधायक रहने के बाद भी पुनपुन का पानी अरवल जिला में कुर्था के लोगों को, कुर्था के किसानों को नसीब नहीं हुआ। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि डैम भी बना तो डैम का पानी जिस तरह से नीतीश जी पलटी मारे और महागठबंधन की सरकार को गिरा करके मोहन भागवत के गोद में जाकर बैठ गए, एनडीए के साथ चले गए, उसी तरह से पानी कुर्था का है, सपना कुर्था का है, जहाँ अरवल जिला का है, औरंगाबाद जिला का है, लेकिन वहाँ भी पलटी मार रहे हैं। वहाँ का पानी भी हाईजैक करके नालंदा ले जाने वाले हैं। ये तो विधायक की बड़ी विफलता है। और आज भी मैं कहता हूँ कि 10 साल के रीजन में हमारे कुर्था के अंदर एक भी कोई काम नहीं हुआ, एक भी विकास का काम नहीं हुआ। आज वो बोलते हैं कि पुल की बात करते हैं। पुल जो बना है पूरे बिहार में, पूरे देश में पुल बना है। आज कोई वहाँ पुलिया बाबा नहीं है। अगर कोई पुलिया बाबा की बात करता है, सर्टिफिकेट लेना चाहता है, तो आज देख लीजिए, आप बगल के औरंगाबाद का जिला अरवल के बाद लगता है, आपको पटना जिला लगता है,
हमारे जिला से ज़्यादा पुल पटना जिला में, औरंगाबाद जिला में बना है, पुनपुन और सोन नहर में। इसलिए हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, कोई योजना नहीं बनी। कोई 10 साल में हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे कुर्था में कोई टेक्नोलॉजी का कॉलेज, कोई संस्थान नहीं खुल सका, ये कोई पावर ग्रिड नहीं बन सका, कोई एम्यूनिटीज नहीं मिला विशेष खासकर। जैसे आज बिहार के अन्य जिलों में जो एमएलए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दूसरे क्षेत्र के एमएलए को, विधायकों, जो अपने क्षेत्र में, आज नालंदा में आप देखिए या और कुछ जगहों पर देखिए, जो विधानसभा में खड़ा होकर मुख्यमंत्री के सामने आंखों में आंखें डालकर क्षेत्र के विकास की बात करके अपने यहाँ योजना ले गए। लेकिन हमारे यहाँ निकामा और नकारा विधायक जो कभी आंखें चुराकर भी मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सके, विधानसभा में बात नहीं कर सके, और विकास की एक छोटा अंश, एक टुकड़ा भी हमारे क्षेत्र में नहीं जा सका। इस बात को हम मजबूती से उठा रहे हैं और उठाएंगे। और आपको जानकारी दे दूं, उतना ही नहीं है, देश का मैं पहली बन गया भारत में। भारत के जीके में आप पढ़ते होंगे कि इंडिया में कौन सा ऐसा जिला है जहां रेलवे का संपर्क नहीं है, रेलवे लाइन नहीं। मेरा जिला अकेला जिला है जहां रेलवे नहीं है। और मैं जानकारी दे दूं, जिसके लिए कोई जनप्रतिनिधि अभी तक कोई खड़ा नहीं हुआ इस कलंक को धोने के लिए, जीके के पहली को मिटाने के लिए। लेकिन मैंने अपने नेतृत्व में 6 दिन औरंगाबाद से लेकर बिहटा तक रेल लाइन के, जिसका शिलान्यास लालू जी ने किया था, जो ठंडे बस्ते में सरकार ने डाल दिया, 6 दिन पदयात्रा करके पहुंचा और पदयात्रा करके सत्याग्रह किया। सत्याग्रह के बाद भी सरकार नहीं मानी तो लगभग 25,000 लोगों का आज भी फुटेज है और आंकड़ा है। इंडिया में तो बहुत आंदोलन हुआ वाला अलग बात है, लेकिन आज जो ये हर्ट है, मेन लाइन है, पटना से लेकर दिल्ली, पटना से मुंबई का यही मेन लाइन है, बंगाल की खाड़ी से लेकर महासागर तक का। 8.5 घंटा रेल को हमने रोका। और जहाँ 1 करोड़ रुपया भी प्रत्येक वर्ष बजट में नहीं आता था, आज 20 से 25 करोड़ रुपया वहाँ आने लगा। और आज भी मैं कहता हूँ, अगर सरकार ये बदल गया तो ये सरकार करती है तो ठीक है, नहीं तो हम बिल्कुल आंदोलन करके, लड़ाई लड़ करके हम इस कलंक को धोने का काम करेंगे। इस मुद्दा को लेकर हम कुर्था में जाएंगे। हमने सुना है कि आपने एक बड़ा सा आंदोलन भी किया था और उस दरमियान कई सारे चार्जेस आप पर लगाए गए थे, फिर आपको जेल में भी डाला गया था। वो पूरा वाकया आखिर क्या था? जी, वाकया ये है कि नीतीश कुमार जी ने एक नया कानून बनाया बिहार में। वो 353 कोई नया कानून नहीं है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कराए। जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जब अपनी मांग को लेकर के आंदोलन करता है, जब कोई जनता उग्र हो जाती है, सरकार जब गलत दिशा में काम करती है, तो विरोध करने पर 353 का धारा लगा देती है। तो बिल्कुल एक डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। विरोध करना हमारा एक शस्त्र है, इसको हम कैसे बंद कर सकते हैं? हमने इसके लिए सत्याग्रह किया और सत्याग्रह कर रहे थे। 9वें सत्याग्रह के 9वें दिन पूरे जिला के पुलिस 3 बजे रात में उठाकर और कांको के जेल में डाल दिया। उनको लगा था कि कांको जेल जाने के बाद में आंदोलन बंद हो जाएगा। लेकिन फक्र की बात है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारे बंदी और सादे कैदियों को, जो हमारे नेतृत्व में सारे लोग खड़ा हुए। 353 के साथ साथ जेल मैनुअल के लिए, जेल में कुव्यवस्था है उसके लिए, जेल में जो अन्याय अत्याचार जेलर और सुप्रिटेंडेंट द्वारा होता है उसके खिलाफ पूरे लोग गुलबंद होकर के और 6 दिन वहाँ आंदोलन हुआ। और ये बड़ी फक्र की बात है कि गांधी के ज़माने में भी सत्याग्रह आंदोलन होता था जेल में, लेकिन 2, 4, 5 लोग। लेकिन एक ऐतिहासिक घटना है कि उस जेल में जहाँ एमसीसी के लोग थे, जहाँ रणवीर सेना के लोग थे, जहाँ पीपुल्स वार के लोग थे, जहाँ जाति पार्टी में बटे हुए लोग थे, लेकिन उस सवाल पर मेरे नेतृत्व में इकट्ठा होकर के 6 दिन जेल में चूल्हा नहीं जला। और जब तक जेल मैनुअल और जेल के बंदी कैदियों का जितना डिमांड था पूरा नहीं हो गया, तब तक ये आंदोलन, और आज भी मुकदमा चल रहा है। हम आगे भी विश्वास दिलाना चाहेंगे बिहार की जनता को कि अगर हमें कभी मौका मिला, अवसर हम अगर पाए, तो बिल्कुल हम जिस 353 काला कानून है, इस 353 काला कानून से भी बिहार की जनता को हम निजात दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल, लगातार आप लोग क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जाते हैं, मदद भी करते हैं लोगों की, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत लोग परेशान हैं। जनता के मूड को भी आपने जाना होगा, चुनाव लड़ने की तैयारी, तो कुछ फीडबैक भी लिए होंगे आप लोग। क्या लगता है इस बार जनता क्या चाहती है? एनडीए वर्सेस महागठबंधन जो चुनाव होने वाला है बिहार में, किसका पलड़ा आपको ज़्यादा भारी लगता है और जनता का मिजाज क्या है? नहीं, देखिए, जो जनता का मिजाज है, जनता नीतीश जी से उब चुकी है। सारा देश जानता है कि नीतीश जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी कोई अपने काम पर नहीं हैं, नीतीश जी तोड़ जोड़ पर है। ये मौसम के वैज्ञानिक की तरह
उनका भी दिमाग चलता है। कभी इस धारा में आ जाते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो कभी दूसरे धारा में चले जाते हैं। इसलिए मैं आज भी कहता हूँ बिहार की जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है, और बिहार के 11 करोड़ जनता उनको इस बात की सज़ा देगी कि 2017 में जो मैंडेट लेकर आए थे, जनादेश लेकर आए थे, वो जनादेश महागठबंधन के लिए लेकर के आए थे, और महागठबंधन के जनादेश को अपहरण करने का काम किया और जाकर के बीजेपी के साथ सरकार बना लिए। इसका सज़ा बिहार की जनता जरूर देगी उन्हें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश महासचिव राजेंद्र यादव थे, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और बिहार में महागठबंधन बिल्कुल ही मजबूत स्थिति में है और चुनाव से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा और इस बार महागठबंधन की जीत बिहार में सुनिश्चित है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।